ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि वही व्रत है जिसके कारण माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस व्रत के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सोचिए, जब नारद जी ने माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने की बात कही, तो माता पार्वती ने क्या किया होगा? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज साल 2025 में कब है, 25 अगस्त या फिर 26 अगस्त, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और व्रत कैसे खोलें, और हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। कई भक्त हैं जो कहते हैं कि क्या हम पहली बार ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? अगर महिलाएं आज के दिन पीरियड्स से हैं तो पूजा कैसे करें, व्रत कैसे रखें? आज की वीडियो में हरतालिका तीज व्रत से संबंधित आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे। इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। बोलिए माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। अभी मैं आपको शुभ मुहूर्त बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस व्रत का क्या महत्व है, क्योंकि किसी भी व्रत को करने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि ये व्रत क्यों किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं की पूजा करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कामना करती हैं, और कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे वर की प्राप्ति हेतु ये व्रत रखती हैं। हरतालिका शब्द बना है हरित यानी अपहरण और आलिका यानी सखी से। हरतालिका का अर्थ होता है सखी द्वारा अपहरण किया गया, और क्योंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी, ताकि वे उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर सकें, क्योंकि देवी पार्वती जी के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। इसीलिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को पत्नी स्वरूप स्वीकार किया। इसी वजह से ये व्रत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। सोचिए, अगर उस समय उनकी सखियां माता पार्वती को न ले जाती तो आज ये पावन व्रत अस्तित्व में ही न होता। इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि जो भी माताएं बहनें पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं। यदि स्वास्थ्य समस्या है या कोई महिला इस समय प्रेग्नेंट हो और वे भी इस व्रत को आगे जारी रखना चाहती हों, तो आप इस व्रत में जल, दूध या फल का सेवन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में हरतालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। देश भर में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि यह उमा महेश्वर का ही व्रत होता है, और कहीं कहीं पर माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। व्रत को रखने से पहले इसके नियम अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस व्रत में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छे से सोच समझकर ही व्रत को शुरू करें और आजीवन उन नियमों का पालन करें। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना जरूरी है। मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर सभी अच्छे से लगाकर महिलाओं को तैयार होना चाहिए। इस दिन काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस व्रत में 24 घंटे ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। इसलिए निर्जला व्रत रखकर अगले दिन चतुर्थी पर व्रत खोला जाता है। इस व्रत का पूर्ण फल पाना है तो कथा सुने। संपूर्ण कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही दबा दें, और कथा सुनने के बाद यथासंभव दान करें। व्रत में एक सुहाग पिटरिया बनाई जाती है, जिसमें सभी सुहाग का सामान रखा जाता है। इस दिन किसी पर गुस्सा ना करें, क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाएं। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं।
हरतालिका तीज का व्रत बहुत कठोर व्रतों में से एक व्रत होता है, जैसे कि हम जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, या फिर हरतालिका तीज का व्रत, या करवा चौथ का व्रत, या फिर छठ का व्रत होता है। तो ये सभी व्रत पूरी तरह से निर्जल ही रखे जाते हैं। निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा हरतालिका तीज में की जाती है। तो अगर आप कुंवारी कन्या हैं या फिर सौभाग्यवती हैं, दोनों ही प्रकार से व्रत का नियम एक ही होता है। बिल्कुल निर्जल और निराहार रहकर ही ये व्रत किया जाता है। किसी भी प्रकार से इस व्रत में जल का सेवन नहीं करते हैं। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं तो गर्भावस्था में जल के बिना हम कैसे रहेंगे। ऐसी अवस्था में आप जल ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तब भी आप जल पी सकते हैं। जैसे कि अगर आप दवाई ले रहे हैं पर आप दवाई नहीं छोड़ सकते हैं, किसी ऐसी परेशानी में है, तो ऐसी अवस्था में आप अवश्य ही दवाई के साथ जल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसी प्रकार से प्रेगनेंसी में भी आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, या फिर आप नहीं रह पाते हैं जल के बिना बहुत देर तक, या फिर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में आप पानी पी सकते हैं। चाहे तो फल इत्यादि भी ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो फल इत्यादि लेकर जलाहार और फलाहार के द्वारा भी आप तीज का व्रत कर सकते हैं। इसके लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और सुबह जब आप व्रत प्रारंभ करेंगे, उसी समय संकल्प में ही आपको संकल्प लेना होता है कि आप आवश्यकतावश या बीमारी की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद से आप जलाहार के द्वारा व्रत कर रहे हैं, इस प्रकार का संकल्प ले लीजिए। ठीक है, तो संकल्प जब हम लेते हैं तभी ठीक तरह से संकल्प लेना चाहिए, जिस प्रकार से हम व्रत करते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, मतलब शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस बार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई भक्तों के प्रश्न है कि वही समय हमारी पीरियड्स का होगा तो हम कैसे व्रत करेंगे। देखिए, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, मतलब हर बार आप व्रत करते हैं हरतालिका तीज का, तो आप ऐसी अवस्था में भी, मतलब पीरियड्स में भी आप व्रत करेंगे। सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, मोबाइल से कथा सुन सकते हैं। और जो महिलाएं पूजा कर रही हैं आपके आसपास, वहां जाकर दूर बैठकर आप पूजा देख भी सकते हैं और देखने का भी फल प्राप्त हो जाता है। जब हम पूजा देखते हैं तो मानसिक रूप से ध्यान पूरी तरह से पूजा में होता है। इसकी वजह से पूजा का हमें संपूर्ण फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजा देखते हुए मोबाइल पर मंत्र इत्यादि सुनकर भी व्रत धारण कर सकते हैं। तो अगर हर बार हम व्रत करते हैं तो व्रत छोड़ना नहीं होता है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो किसी भी प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमने किसी कारणवश कभी व्रत छोड़ दिया है तो क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी किसी कारणवश, जैसे कि अगर आप बीमार हों और तब छूट गया हो, या फिर कई बार गंभीर बीमारी होती है उस समय में छूट जाता है, या कई लोग प्रेगनेंसी में छोड़ देते हैं, या फिर सूतक, या किसी कारणवश अगर आपका हरतालिका तीज का व्रत छूट गया है, तो आप दोबारा से पूरे विधि विधान से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग यह व्रत पहली बार प्रारंभ करते हैं तो अपने परिवार के नियम, जो भी परंपरा है आपके परिवार की, उसके अनुसार ही आपको व्रत प्रारंभ करना है। क्योंकि देखिए, क्षेत्र विशेष के आधार पर थोड़ी थोड़ी दूर पर भी आपको नियम बदले हुए दिखाई देते हैं। जैसे कई स्थानों पर कोई कार्य होता है, कई स्थानों पर वही कार्य नहीं किया जाता है। तो आप जब व्रत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, अपने सासू माँ से पूछ लीजिए, और इसके बाद आप व्रत कीजिए। जिस प्रकार से आपके ससुराल में व्रत किया जाता है हरतालिका तीज का व्रत, उसी प्रकार से आपको करना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो। मतलब अगर आप घर से दूर भी हैं, ससुराल से बहुत दूर भी रहते हैं, तब भी आपको नियम पालन वही करना होता है जो आपकी ससुराल में होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने सास ससुर से पूछकर, और फिर जैसा वो बताते हैं, जिस प्रकार से बताते हैं, उसी प्रकार से सभी नियमों का पालन हमें करना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आप पहली बार व्रत करते हैं तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। मतलब देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम पहली बार व्रत शुरू करते हैं शादी के बाद, तो पंडित जी आते हैं, पुरोहित आते हैं, और फिर वो संकल्प करवाते हैं, विधि विधान से पूजा करवाते हैं। तो इस प्रकार से पहली बार का जो व्रत होता है, पंडित जी के द्वारा संकल्प करवाकर फिर करवाया जाता है। हर बार नहीं करवाना होता है पंडित जी से संकल्प, लेकिन पहली बार अवश्य ही करवाया जाता है।
अब ये नियम हर जगह नहीं होता है। कई स्थानों पर बिना पंडित के भी स्वयं से ही संकल्प लेकर और व्रत शुरू कर दिया जाता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में किस प्रकार से व्रत होता है। एक और प्रश्न आता है कि अगर हम पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो कहां से शुरू करें, मायके से या फिर ससुराल से? तो देखिए, ये व्रत आप कहीं भी कर सकते हैं। मतलब मायके में है तो वहीं कर लीजिए शुरू, अगर ससुराल में है तो ससुराल से कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं होता है। आप जहां पर भी हैं, अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप पहली बार तीज का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर देते हैं। ऐसे कई स्थानों के नियम भी होते हैं। जैसे कई परिवारों में होता है कि मायके में जाकर ही व्रत शुरू करना है, कई स्थानों में ससुराल से किए जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के नियम हैं, ये तो आपको अपने परिवार से पूछकर देखकर ही पता चलेगा। ठीक है, तो जैसा वो लोगों के यहाँ करते हैं आप उसके अनुसार ही करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसा हमारे परिवार में नियम है, रीति रिवाज है, उसी का पालन हमें करना चाहिए। चाहे हम जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं या फिर हरतालिका तीज का करते हैं, जैसा हमारे परिवार की परंपरा होती है उसी के नियम का पालन करते हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज कब है, पूजा विधि क्या है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत का पारण करने के अलावा आप पूजा के शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज रहेगी। व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है और इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्यरात्रि के समय देखा जाए तो ये अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। भद्रा भी लग रही है जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:46 से दोपहर 3:44 तक। लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिस कारण से ये भद्रा धरती लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारण हो या विसर्जन हो, वो काम आप कर सकते हैं क्योंकि ये भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 26 अगस्त दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है, ऐसे में जो भी माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हो, दूध ग्रहण करना चाहती हो या लिक्विड कोई चीज लेना चाहती हो तो उन्हें सुबह 4:35 तक जल या दूध आदि का सेवन कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। साध्य योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है। हरतालिका तीज में 4 पहर की पूजा के लिए, जिसमें सबसे पहले पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, दूसरा पहर रात 9 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक, तीसरा पहर रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा। पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। हरतालिका तीज की प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 और प्रदोष काल की यानी शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:01 से 7:31 तक और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 तक। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं क्योंकि ये व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कुमारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं। इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को या कुंवारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी किसी निर्धन सुहागन महिला को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भी मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए और जो भी व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन में नहीं सोना चाहिए। सुबह विधि विधान से संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें, कथा श्रवण करें और दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। बहुत अधिक आवश्यकता हो, निर्जला व्रत यदि आपने रखा हो तो आचमन जितने जल की बूंदे आप ग्रहण कर सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आपको हरतालिका तीज के सभी नियमों की संपूर्ण जानकारी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दी जाएगी। तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।